हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। यह इतना विशाल है कि इसे समझना हमारे लिए एक चुनौती है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। यह सोचकर ही मन में एक अद्भुत एहसास होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कहां से आया? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। अंतरिक्ष और समय का यह अविश्वसनीय विस्तार कैसे बना? यह एक रहस्य है जिसे समझने के लिए हमने कई सिद्धांत और मॉडल बनाए हैं। इसका सबसे ज्यादा माना जाने वाला एक्सप्लेनेशन है बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट से शुरू हुआ। इस थ्योरी का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड अकल्पनीय डेंसिटी और तापमान की स्थिति से शुरू हुआ और तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। बिग बैंग थ्योरी एक कहानी है जो हमें हर उस चीज की शुरुआत में ले जाती है जिसे हम जानते हैं। यह हमें बताती है कि कैसे समय और स्थान का जन्म हुआ। यह एक कहानी है जिसे दशकों से बुद्धिमान लोगों ने ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और मैथमेटिकल मॉडल्स का उपयोग करके जोड़ा है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसने हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में गहरी समझ दी है। यह थ्योरी इस विचार पर आधारित है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यह विस्तार हर दिशा में हो रहा है और यह प्रक्रिया अनंत काल तक जारी रह सकती है। यह विस्तार पहली बार 1920 के दशक में देखा गया था और तब से कई ऑब्जर्वेशंस द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने हमारी ब्रह्मांड की समझ को बदल दिया। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य की भी कहानी है जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है। यह भविष्य की भी कहानी है। यह हमें बताती है कि ब्रह्मांड का भविष्य कैसा हो सकता है और हम इसके बारे में क्या उम्मीद कर सकते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये समझकर हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यह समय के साथ कैसे इवॉल्व होगा। यह हमें भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिग बैंग थ्योरी भविष्यवाणी करती है कि ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहेगा और यह अंततः ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया होगी। बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए एक पावरफुल और एलिगेंट एक्सप्लेनेशन है। यह हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से बिंदु से यह विशाल ब्रह्मांड बना। यह मानवीय जिज्ञासा और हमारे आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह हमारी खोज की भावना को दर्शाता है। अगले सेक्शंस में हम बिग बैंग का समर्थन करने वाले एविडेंस, हमारी समझ को आकार देने वाले की प्लेयर्स और अभी भी बने हुए रहस्यों के बारे में गहराई से जानेंगे। यह एक रोमांचक यात्रा होगी। आइए हम सब साथ मिलकर इस कॉस्मिक यात्रा को शुरू करें। यह एक अद्भुत अनुभव होगा जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगा। 1920 के दशक में जॉर्जेस लेमैत्रे नाम के एक बेल्जियन पादरी और फिजिसिस्ट ने ग्राउंड ब्रेकिंग प्रपोजल दिया। लेमैत्रे, जो एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, विज्ञान और धर्म के बीच एक पुल बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के साथ जोड़ा। यह एक ऐसा समय था जब वैज्ञानिक समुदाय में इस तरह के विचारों को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। इसी ने उन्हें यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ही बिंदु से हुई है, जिसे उन्होंने प्राइमल एटम कहा। यह विचार उस समय के पारंपरिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था। लेमैत्रे का विचार रेवोल्यूशनरी था। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। उस समय अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तित है। यह एक ऐसा विश्वास था जो सदियों से चला आ रहा था। हालांकि लेमैत्रे के कैलकुलेशंस ने दिखाया कि एक स्थिर ब्रह्मांड अस्थिर था और अंततः अपने ही ग्रेविटी के तहत ढह जाएगा। उनके गणितीय मॉडल ने इस विचार को चुनौती दी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक्सट्रीम डेंसिटी और तापमान की स्थिति से हुई थी और यह तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आज भी जारी है। लेमैत्रे के थ्योरी को शुरू में कई वैज्ञानिकों के स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इसे एक अव्यावहारिक और अविश्वसनीय विचार माना। हालांकि धीरे धीरे इसे स्वीकृति मिली क्योंकि इसका समर्थन करने के लिए और अधिक एविडेंस सामने आए। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशनल डेटा बढ़ता गया, लेमैत्रे के सिद्धांत को और अधिक मान्यता मिली। लेमैत्रे के काम ने बिग बैंग थ्योरी की नींव रखी, जैसा कि हम आज जानते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसने आधुनिक कॉस्मोलॉजी को आकार दिया है। कॉस्मोलॉजी में लेमैत्रे का योगदान महत्वपूर्ण था। उनके विचारों ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। वह पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के महत्व को पहचानने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे यह सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार को समझाने में मदद कर सकता है। उन्होंने एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के विचार को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अब आधुनिक कॉस्मोलॉजी की आधारशिला है। उनके योगदान ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। लगभग उसी समय जब लेमैत्रे अपनी थ्योरी विकसित कर रहे थे, अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के लिए महत्वपूर्ण एविडेंस प्रदान करेंगे। हबल कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन वेधशाला में शक्तिशाली हुकर टेलीस्कोप का उपयोग दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन करने के लिए कर रहे थे। हबल के ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि इन आकाश गंगाओं से निकलने वाला प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर स्थानांतरित हो रहा था। यह घटना
जिसे रेड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है, ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव के समान है। जिस तरह एक सायरन की आवाज धीमी होती जाती है जैसे ही वो हमसे दूर जाता है, वैसे ही हमसे दूर जाने वाली आकाशगंगा से प्रकाश फैलता है जिससे वो लाल दिखाई देता है। हबल ने पाया कि एक आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही होती है। यह संबंध, जिसे अब हबल के नियम के रूप में जाना जाता है, ने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड वास्तव में एक्सपैंडिंग हो रहा था, जैसा कि लेमैत्रे ने भविष्यवाणी की थी। हबल के ऑब्जर्वेशंस ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उनकी खोज ने न केवल बिग बैंग थ्योरी के लिए पहला ठोस सबूत प्रदान किया, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तित नहीं है, बल्कि एक गतिशील और विकसित होने वाला स्थान है। हबल के ऑब्जर्वेशंस ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड में हर दिशा में आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। यह खोज ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को और भी मजबूत करती है। हबल के नियम ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। यह नियम आज भी खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हबल के ऑब्जर्वेशंस ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उनकी खोज ने न केवल बिग बैंग थ्योरी के लिए पहला ठोस सबूत प्रदान किया, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तित नहीं है, बल्कि एक गतिशील और विकसित होने वाला स्थान है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की उनकी खोज ने बिग बैंग थ्योरी के लिए पहला ठोस सबूत प्रदान किया। इससे यह भी पता चला कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तित नहीं है, बल्कि एक गतिशील और विकसित होने वाला स्थान है। बिग बैंग थ्योरी के लिए सबसे सम्मोहक एविडेंस में से एक 1960 के दशक में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB की खोज के साथ आया। यह रेडिएशन, जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है, स्वयं बिग बैंग की एक फीकी आफ्टरग्लो है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में बिग बैंग के कुछ ही समय बाद ब्रह्मांड एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक गर्म सघन सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, ये कण मिलकर परमाणु बनाते गए, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम। इस प्रक्रिया ने रेडिएशन के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा रिलीज की। समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार से यह रेडिएशन फैल गया है और ठंडा हो गया है। आज यह एक फीकी माइक्रोवेव ग्लो के रूप में डिटेक्टेबल है, जो पूरे आकाश को भर देती है। CMB ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जैसा कि यह बिग बैंग के ठीक 3,80,000 साल बाद था। CMB की खोज बिग बैंग थ्योरी के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने प्रत्यक्ष एविडेंस प्रदान किया कि ब्रह्मांड कभी गर्म सघन अवस्था में था, जैसा कि थ्योरी ने भविष्यवाणी की थी। CMB का कई एक्सपेरिमेंट्स द्वारा विस्तार से अध्ययन किया गया है और यह प्रारंभिक ब्रह्मांड में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करता रहता है।